हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो बच गया था उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस लेक्चर में जो हमारी बची हुई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो कि छूट गया था, अभी पूरा नहीं हुआ था, उस लेक्चर को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इस तरह से हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी बची थी, आपको ज्ञात होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? ऑस्मोटिक प्रेशर। टॉपिक हमने लिख रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम पहले आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बता रहे हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है और फिर कौन से फार्मूले के द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालते हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं और देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ फिगर बना रखा है। हमने क्या रखा है? सॉल्यूशन रखा है एक साइड में और एक साइड में सॉल्वेंट रखा है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एसपीएम। एसपीएम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। जैसे देखिए आप लोग सिनेमा घरों में जाते हैं जब, तो वहां पे गेट कीपर रहता है। जिसके पास टिकट रहता है उसको अंदर जाने देता है, जिसके पास नहीं रहता उसको क्या कर देता है? कहता है बाहर निकल जाओ। या सर्कस भी देखने जाते हैं, ठीक ऐसा ही फंक्शन इसका होता है। यानी कि इस मेम्ब्रेन से ये क्या करता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। माने सॉल्वेंट के लिए तो ये क्या है आपका? ट्रांसफर, माने इससे सॉल्वेंट मूव कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब होता है पारगम, हिंदी में बोलते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल इधर मूव नहीं कर सकते, है ना। तो सॉल्यूशन भी इधर। तो अब ये देखिए क्या होता है कि पहले फिगर देखिए, पहले मैं समझा रहा हूं, इसके बाद आपको डिफिनेशन भी बता देता हूं इसका। देखिए सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब हम सेपरेट करेंगे तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मूव करेंगे। ये ऑस्मोसिस से है भाई, बायोलॉजी का टॉपिक है ऑस्मोसिस, वहां बायो वाले जानते होंगे। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मूव करेंगे सेमी परमिएबल से। तो यहां क्या होगा? इसका जो लेवल है वह क्या होगा? घटना शुरू होगा, दिखाई देगा। तो अब यहां क्या करते हैं? पिस्टन लगा दिए हैं। पिस्टन के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं। इतना मिनिमम प्रेशर डालते हैं, एक्सटर्नल मिनिमम प्रेशर, कि सॉल्वेंट की एंट्री सॉल्यूशन में क्या हो जाए? रुक जाए। तो वो मिनिमम प्रेशर जो चेक कर देता है सॉल्वेंट की एंट्री को सॉल्यूशन में आने से, उसी मिनिमम प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए मैंने यहां डिफिनेशन लिखा है, द एक्सटर्नल प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहरी का, जो बाहर का जो प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। टू प्रिवेंट सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर जो रोक देता है, प्रिवेंट माने रोकता है, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया होगा कि द एक्सटर्नल प्रेशर, याद रखिएगा बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहना चाहिए एक्सटर्नल, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब रिवर्स ऑस्मोसिस चलने लगेगा। अभी उसकी चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर which should be applied on the solution to flow the solvent into solution through semi permeable membrane, and that external pressure is known as osmotic pressure। ये समझ में आ गया? हमने यहाँ लिख दिया है एक्सटर्नल प्रेशर, यानी बहुत ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाएंगे, भी ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वह एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्वेंट की एंट्री को सॉल्यूशन में रोकता है, आने से रोकता है सॉल्वेंट को सेमी परमिएबल, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को ही क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब ये समझ रहे हैं कि आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गई होगी।
चलिए अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी का मतलब यहाँ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं, तो चलिए यहाँ एक मेथड होता है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि किस मेथड से हम इसको डिटरमाइन करते हैं, तो वो है बर्कले एंड हार्टले मेथड। कौन सा मेथड, बर्कले हार्टले मेथड है ना, बर्कले एंड हार्टले मेथड। इस मेथड के द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखिए मेथड क्या है, देखिए ये बीच में क्या है, पोरस ट्यूब लिए हैं, ये देख रहे हैं ना, ये पोरस ट्यूब है। इस पोरस ट्यूब में बीच में यहाँ क्या लगा हुआ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और इस पोरस ट्यूब में हम क्या रखते हैं, सॉल्वेंट को इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए हैं, और ये मेटेलिक सिलेंडर है, उसी में उस पोरस ट्यूब को रख देते हैं, और ऊपर से यहाँ प्रेशर गाज लगा देते हैं, जिससे कि हम उस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ये सोल्यूशन भर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जब सॉल्वेंट को हम भरते हैं तो इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होंगे, मूव करेंगे सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ हम इतना मिनिमम प्रेशर लगा दें कि जो है सॉल्वेंट किटरी सोल्यूशन में रुक जाए, और ये जो प्रेशर है यहाँ से प्रेशर को मेजर कर लेंगे, और वही प्रेशर हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ये बर्कले हार्टले मेथड है, समझ में आ गया होगा कि एक पोरस ट्यूब लेते हैं, उसको मेटेलिक सिलेंडर में रख देते हैं, पोरस ट्यूब जो होती है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, और इसके बाद इधर से जो सॉल्वेंट को जब इसमें भरते हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ प्रेशर इतना लगा देते हैं कि जो सॉल्वेंट की एंट्री सॉल्यूशन में रुक जाए, उस प्रेशर को हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं, और वही प्रेशर हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपका बर्कले हार्टले मेथड है। तो याद रखिएगा ये दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिफिनीशन तो आपके बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है, और आपका ये फिगर बना करके आप इसी फिगर से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत सिंपल मैं डिफिनीशन आपको बताया हूँ, और ये मेजर करने का मेथड भी बता दिया। चलिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर वो कौन सा ऐसा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कौन सा ऐसा फार्मूला होता है जिसके द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए उस फार्मूले का डेरिवेशंस भी बता देते हैं, कैसे उसको डिराइव करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया वान हाफ इक्वेशन, वान हाफ इक्वेशन। ये इक्वेशन जो होता है इसमें एक बायस वान हाफ ला होता है, और एक गैलुसैक्स वान हाफ ला होता है, इसको प्रेशर टेम्परेचर भी कहते हैं, गैलुसैक वान हाफ ला, इसी से आता है। देखिए हमने आपको यहाँ दिया PCT, याद रखिएगा प्रेशर का मतलब यहाँ कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। C का मतलब कंसंट्रेशन, कौन सा, मोलर कंसंट्रेशन, और T जो है आपका टेम्परेचर है ना। तो अब PCT में अगर हम T को कांस्टेंट कर दें, किसको कांस्टेंट कर दें, T का मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तो बचेगा क्या, P और C। तो याद रखिएगा बॉयल वान हाफ लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन होता है। तो ये देखिए हमने लिख दिया है। डिफिनेशन अपने आप बनाइए भाई, रटने की जरूरत नहीं है, इसी से तो आप लिख सकते हैं। गैलुसैक्स वान हाफ लॉ ये क्या है, इसमें जो है यहाँ पे PCT लिए थे, तो C को कंसंट्रेशन, C को कांस्टेंट कर देंगे, तो एट कांस्टेंट C, याद रखिएगा कांस्टेंट C पर बेटा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये दोनों चीज समझ में आ गई, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए कंबाइनिंग एबव द टू लॉज वी में राइट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P प्रोपोर्शनल टू T है, P प्रोपोर्शनल टू C है, तो P प्रोपोर्शनल टू CT हो जाएगा, और P इज इक्वल टू SCT। यहाँ S जो है कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कांस्टेंट। तो चाहे आप S लिखिए चाहे R लिखिए, P बराबर RCT, भाई यही हट जाएगा। और C इज इक्वल टू N बाई V होता है, तो यहाँ पे N बाई V लिखेंगे, तो N बाई V, भाई मैंने इसको RT या N बाई V ST भी लिख सकते हैं, या भाई RT लिख रहे ना, देखो बेटा ये S R दोनों लिख सकते हैं, है ना।
तो कहीं कहीं पी को पाई भी कहा है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो ये दो पी लिखिए या पाई लिखिए, जो भी लिखिए सही है। तो P इक्वल टू एस सी टी या P इक्वल टू आर सी टी। अब यहाँ C इक्वल टू एन बाई वी होता है, पी वी बराबर एन आर टी हो जाएगा। एन बराबर डब्ल्यू बाई एम होता है, पी वी बराबर डब्ल्यू बाई एम आर टी। भाई एन बराबर डब्ल्यू बाई एम रख दीजिए। तो ये सब जो फार्मूले हैं, ये आपके जो फार्मूले मिले हैं, ये इन्हीं फार्मूले का यूज करके हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर पर आधारित न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो इस तरह से आपका इस लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप मेरे लेक्चर को देखिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। थैंक